हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 8, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं वो रिलेटिंग टू गुड्स हैं। डेट है 2020 April 1, goods withdrawn by owner of rupees 1000 for personal use. April 2, goods distributed as sample rupees 500. April 3, goods given as charity rupees 300. April 4, timber used for making office furniture rupees 5000. Assumed that the firm is a timber merchant. Okay. April 5, goods destroyed by fire rupees 3500, and April 6, goods lost in transit rupees 2000. So let us see the journal entries for these transactions relating to goods. Now solution 8, in the books of a trader journal, फर्स्ट कॉलम डेट का रहता है, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का रहता है जिसमें जो अकाउंट को हमें डेबिट या क्रेडिट करना है वो लिखना रहता है। थर्ड कॉलम जो है वो लेजर फोलियो का है, इसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं ये अमाउंट के कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम जो है वो डेबिट का है और सेकंड कॉलम जो है वो क्रेडिट का अमाउंट कॉलम है। अब क्वेश्चन में 2020 डेट दिया हुआ है अप्रैल फर्स्ट और ट्रांजैक्शन है गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ऑफ रुपीज 1000 फॉर पर्सनल यूज। सो क्योंकि गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है इसलिए ये ड्राइंग्स है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू परचेस, परचेस को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परचेस गुड्स को रिप्रेजेंट करता है और ये एक एसेट है और एसेट कम हो रहा है इसलिए हमने इस यहाँ परचेस लिखा है और अमाउंट है रुपीज 1000 बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, देखिए नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं या समझते हैं कि नरेशन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। आपको नरेशन लिखना ही है। अगर ये नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर लिखना है। अब मेरी यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखा करें और इसमें बहुत सारे डिटेल्स और बारीकियों को समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि लास्ट पेज या लास्ट पोर्शन को देख लिया आंसर देखने के लिए, मतलब यू विल नॉट गेट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली फ्रॉम दैट एंड यू विल बी फुल ऑफ डाउट्स। क्योंकि मैं जब कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे रिलेटेड होते हैं जो इसका मतलब साफ समझ में आता है कि आपने वीडियो अच्छे तरीके से नहीं देखा। नाउ अप्रैल 2 को है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। अब इसके लिए हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है 500 का। टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट तो वैसे तो कभी भी क्रेडिट नहीं होता है लेकिन जब इन कामों के लिए यूज होता है तो परचेज अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ता है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। अब यहाँ देखिए दोनों में ही ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट है और परचेज जो है वो एक रियल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, इसलिए ड्राइंग्स को हमने डेबिट किया है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है मतलब ये ओनर ऑफ द बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और परचेज जो है ये रियल अकाउंट है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पर ये रूल अप्लाई हो रहा है। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच लेंगे तो ड्राइंग्स एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और परचेज भी एक एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट और परचेज डिक्रीज हो रहा है एसेट इसलिए क्रेडिट। उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है
और परचेस जो है वो एक रियल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच में देखें तो एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे, और परचेस जो है वो डिक्रीज इन एसेट है। नेक्स्ट है April 3, गुड्स गिवन एज चैरिटी। सो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेस। जो माल हम खरीद के लाए थे बेचने के लिए, उसी उसी माल को या तो पर्सनल यूज के लिए ले जाया जा रहा है, या एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जा रहा है, या चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसलिए हर बार हम क्या कर रहे हैं, परचेस को ही कम कर रहे हैं क्रेडिट करके। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, गिवन एज चैरिटी। यहाँ पर चैरिटी जो है ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेज जो है वो रियल अकाउंट है, और चैरिटी एक एक्सपेंस है, और परचेज जो है ये एक एसेट है, डिक्रीज इन एसेट है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। April 4, timber used for making office furniture ₹5,000. Assume that the firm is a timber merchant. अब टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है फर्नीचर बनाने के लिए, और जो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो बिजनेस का गुड्स ही था, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो टिम्बर से रिलेटेड बिजनेस करता है, इसलिए गुड्स को ही यूज कर रहा है। और लकड़ी का इस्तेमाल किस लिए हुआ है, फर्नीचर बनाने के लिए, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बन गया इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹5,000 से। और बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, परचेज, गुड्स को यूज किया, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टिम्बर यूज हो रहा है, नरेशन लिखेंगे, बीइंग टिम्बर यूज्ड, बीइंग टिम्बर यूज्ड फॉर फर्नीचर। नाउ April 5, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के लिए है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा ₹3,500 से। और टू परचेस, क्योंकि माल नष्ट हुआ है अग्नि से, परचेज अकाउंट क्रेडिट होकर के कम हो जाएगा ₹3,500, बीइंग लॉस्ट बाय फायर। अब क्योंकि यहाँ पर पेज खत्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन, क्योंकि पेपर यहाँ पर खत्म हो गया, हमें नेक्स्ट पेज में अब लिखना पड़ेगा, तो इसका ग्रैंड टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे, और ग्रैंड टोटल है यहाँ 10,300। और इसी क्लोज डाउन बैलेंस से हमें नेक्स्ट पेज को ओपन करना है। सो हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल ब्रॉट डाउन, ये था 10,300 का। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये है 2020 को April 6। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ₹2,000। इसका ये मतलब है कि मार्ग में माल नष्ट, मार्ग मतलब एक शहर से दूसरे शहर या एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम गुड्स को ट्रांसफर कर रहे थे तो रास्ते में वो गुड्स किसी कारण से डैमेज हो गया, तो इसे कहते हैं लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड। ट्रांजिट मतलब मार्ग में, टू परचेज, टू परचेज अकाउंट ₹2,000। सो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब हम इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे, ये आ गया 12,300, 12,300, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एक नॉमिनल अकाउंट है और परचेज एक रियल अकाउंट है। उसी तरीके से गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एक एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है, और परचेज एक एसेट है जो डिक्रीज हो रहा है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, पास जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। डेट है 2020 अप्रैल 1st। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन existing machineries rupees 1000. April 2, purchased a new machinery rupees 42,500. April 3, paid freight and carriage on machinery rupees 2,500. April 4, paid installation charges on machinery rupees 5,000. April 5, purchased second hand machinery rupees 18,000. And April 6, paid repairing charges on above machinery rupees 2,500. Now let us see journal entries for this with full explanation. Solution 9, April 2020, April 1st. April 1st. Paid repairing charges on existing machinery. ये हो जाएगा repair account debited to cash account rupees 1000. पूरा एक्सप्लेनेशन गौर से समझिए। Being repair of machinery paid. यहाँ रिपेयर क्या है? रिपेयर एक नॉमिनल अकाउंट है और ये इंक्रीज हो रहा है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि रिपेयर है इसलिए ये एक्सपेंस है। उसी तरीके से कैश जो है, कैश एक रियल अकाउंट है जो कि कम हो रहा है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच में देखें तो ये एक्सपेंस है रिपेयर, और कैश जो है वो एसेट है जो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। अब अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन है परचेज्ड अ न्यू मशीनरी रुपीज 42,500। परचेज्ड अ न्यू मशीनरी रुपीज 42,500 में आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि बैंक से पेमेंट हो रहा है। 42,500 being bought a machinery. मशीनरी एक रियल अकाउंट है और कैश भी एक रियल अकाउंट है, लेकिन मशीनरी इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। मशीन एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। मशीन इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब अप्रैल 3 पेड फ्रेट एंड कैरियज ऑन मशीनरी रुपीज 2,500। हालांकि ये फ्रेट एंड कैरियज ऑन मशीनरी है, लेकिन इसके लिए भी मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर ये ना किया जाए तो मशीनरी कोई काम की नहीं है। तो मशीन के खर्चे में, मशीन के कीमत में मशीन को चालू करने तक का सारा खर्चा उसमें इंक्लूड किया जाता है। सो ये मशीन की कीमत ही है, इसलिए इसे हम मशीन अकाउंट लिख रहे हैं, ना कि फ्रेट एंड रिपेयर। बीइंग फ्रेट एंड कैरियज ऑन मशीनरी पेड। देखिए, मशीन भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, लेकिन मशीन इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये डेबिट क्रेडिट हुए हैं। मशीन भी एसेट है और कैश भी एसेट है। मशीन इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब अप्रैल 4 को है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। इसके लिए भी हम मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन को चालू करने तक का सारा खर्चा मशीन अकाउंट ही कहलाता है, टू कैश अकाउंट। और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है? रुपीज 5,000 है। इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब जैसे इंजीनियर को आपने पैसा दिया कि मशीन चालू कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं कि मशीन अपने से वर्किंग हो जाएगी, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है उसके लिए हमें पैसा लगता है, मजदूरी भी लगता है उसमें, इंजीनियर का पैसा भी लगता है। बीइंग इंस्टॉलेशन पेड। नेक्स्ट है अप्रैल 5 परचेस्ड अ सेकेंड हैंड मशीन। इसके लिए भी हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी गई है,
18,000 रुपीज की टू कैश। कैश या क्रेडिट ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं लिखा हुआ है, और उसका मतलब कैश ही होता है, कैश ट्रांजैक्शन ही है। बीइंग बॉट सेकेंड हैंड मशीनरी। अब क्योंकि पेपर यहाँ पेज यहाँ खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन, और ग्रैंड टोटल आ गया है ₹69,000। देखिए ये दोनों में ही सेम है, ऊपर वाले में भी सेम है, और इनका एक्सप्लेनेशन भी सेम है। सो अब हम ग्रैंड टोटल यहाँ लिखेंगे जो पिछले पेज का है, टोटल ब्रॉट डाउन 69,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, डेट है 2020 अप्रैल 6, रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबाव मशीनरी। अबाव मशीनरी का मतलब जो हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा है उसका रिपेयरिंग चार्जेस है, इसलिए इसके लिए भी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर ये सेकेंड हैंड मशीन की रिपेयर चार्जेस नहीं होता तो उसके लिए रिपेयर चार्जेस ही लिखते, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी को ठीक करके उसकी एफिशिएंसी को नॉर्मल किया जाता है, इसलिए रिपेयरिंग चार्जेस मशीन की कीमत में जुड़ जाता है, जिसके लिए मशीन अकाउंट डेबिट होता है। ये एक ओवरहॉलिंग चार्जेस है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए मशीन अकाउंट में जुड़ जाता है, क्योंकि ये एफिशिएंसी को सिर्फ मेंटेन करने का खर्चा है। अगर मशीन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का खर्चा होता तो उसे हम मशीन चार्जेस में ही जोड़ते हैं। अगर ये पुरानी मशीन होती और उसका रिपेयर कर रहे होते तो उसके लिए रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि ये नई मशीन है और इसके नॉर्मल एफिशिएंसी को गेन करने के लिए रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए इसे मशीन अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस ऑन सेकेंड हैंड मशीन पेड 2500। अब हम ग्रैंड टोटल कर देंगे, इसका टोटल आ गया है 71,500। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर ये मशीन जो है ये एक रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। मशीन इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से मशीन भी एसेट है और कैश भी एसेट है। मशीन इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैश डिक्रीज हो रहा है। आपको कभी भी गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को नहीं भूलना है, चाहे आप उसे मॉडर्न अप्रोच में यूज करें चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच में यूज करें। अगर आप सही अकाउंट खोल रहे हैं तभी जर्नल एंट्री सही है। और दूसरी बात जो है आपको नरेशन जरूर से लिखना है, नरेशन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कोई भी पोर्शन स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो बीच में शेयर किए जाते हैं वो आप छोड़ देते हैं। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.